नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम एक्सरसाइज 7.3 पढ़ेंगे, कराओ ट्रेसिंग ऑफ पोलर फॉर्म। ठीक है, तो देखो पोलर फॉर्म क्या होती है। जैसे मान लिया ये एक्स और वाई क्या होती है, कार्टेशियन फॉर्म होती है। ठीक है ना, एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस होगी और ये वाई एक्सिस, उसके अंदर क्या होते हैं, एक्स और वाई होते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ जो पोलर फॉर्म होती है वो क्या होती है, आर और थीटा के अंदर है। यानी कि जैसे वहाँ पर एक्स वाई का फंक्शन होता था, तो यहाँ पर क्या होता है, आर और थीटा का फंक्शन होगा। ठीक है ना, तो आर और थीटा में क्या रिलेशन है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ। जैसे यहाँ पर ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। क्या है ये, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है ना, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से क्या है भाई, यहाँ से लेकर ये क्या ओरिजिन है ये, तो ठीक है ना। और यहाँ पर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, एक्स, और यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, वाई। और यहाँ बीच में क्या पॉइंट मान लेते थे, कोई एक्स और वाई। ठीक है ना, तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, कार्टेशियन एक्सिस है ये एक्स, ये एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस। लेकिन पोलर फॉर्म में क्या होता है, आर और थीटा होता है। ठीक है ना, तो अगर देखो तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसका एक रेडियस ले लेते हैं। रेडियस यानी कि ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट की डिस्टेंस, ओरिजिन से लेकर इसकी डिस्टेंस। ठीक है ना, ये कैसे निकलती है, एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस में जीरो का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है ना, ये क्या होता है, मतलब जो भी पॉइंट ले रखा है आपने, ठीक है ना, ये क्या हो गया, इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है ना, इसका मॉडुलस हो गया, ये क्या हो गया, ये मॉडुलस या रेडियस हो गया। और ये यहाँ से ये डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, ये यहाँ से ये वाई है और ये क्या है, एक्स है। ठीक है ना, तो ये आप जानते हो। तो यहाँ से क्या लेते हैं हम, देखो तो ये पोलर, ये तो क्या है यहाँ पर थीटा, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइन। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइन कह लो या थीटा इजल टू जीरो कह लो। ठीक है ना, इनिशियल लाइन कह लो या थीटा इजल टू जीरो, यानी ये लाइन क्या है, थीटा इजल टू जीरो है। ठीक है ना, और ये क्या है, थीटा इजल टू, इसको परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं वाई एक्सिस को, या इसको थीटा इजल टू पाई बाई 2 भी बोलते हैं। ठीक है ना, ओके। और ये क्या है मेरा, ये क्या है, ये आर, क्या है ये आर। ये जो इस ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस, इस पॉइंट तक की कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस जो है, ये क्या है, मेरी आर है। और ये इनिशियल लाइन से इस रेडियस वेक्टर के ऊपर जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आर और थीटा का फंक्शन बनेगा हमारे पास। ठीक है ना, अगर मैं इस एक्स और वाई को मैं लिखता हूँ तो क्या लिखते हैं, एक्स को क्या लिखते हैं हमें, आर कोस थीटा, और वाई को क्या लिखते हैं, आर साइन थीटा। ठीक है ना, हम अगर पोलर फॉर्म भी बनाते हैं तो यहाँ पर, ठीक है ना, ये फार्मूला बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं इसका आपको रिलेशन बता रहा हूँ कि भाई एक्स वाई की जगह क्या आ जाएगा, आर और थीटा। ठीक है ना, तो आर और थीटा। अब देखो यहाँ पर, अब क्या है, देखो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर भाई पहले क्या लेंगे हमें, सिमिट्री। सिमिट्री क्या होगी भाई, सारा का सारा रिलेशन किस में होगा, आर और थीटा में, आर और थीटा में। ठीक है ना, तो देखो द कर्व इज सिमिट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस का मतलब इनिशियल लाइन थीटा इज इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन इज अनचेंज्ड व्हेन थीटा इज रिप्लेस बाय माइनस थीटा। अगर इक्वेशन के अंदर क्या करते हो आप, थीटा को माइनस थीटा में चेंज कर देते हो और तब भी इक्वेशन क्या रहती है, अनचेंज रहती है, तो इसका मतलब है जो ग्राफ, जो गिवन इक्वेशन का जो हमारा ग्राफ आएगा वो क्या होगा, कर्व सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस होगी। यानी कि जितना ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा उतना ही ग्राफ एक्स एक्सिस के बिल्कुल सेम नीचे भी बनेगा। ठीक है, ओके। दूसरा क्या है, द कर्व इज ए सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस या परपेंडिकुलर लाइन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है ना, इफ द इक्वेशन अनचेंज व्हेन थीटा इज रिप्लेस बाई पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। ठीक है ना, अगर थीटा को आप पाई माइनस थीटा के में चेंज कर देते हो इक्वेशन के अंदर और तब भी इक्वेशन अनचेंज रहती है, तो कर्व सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस रहेगी। यानी कि जैसा ग्राफ है वाई एक्सिस के लेफ्ट में या राइट में बनेगा, वैसा का वैसा लेफ्ट और राइट में बनेगा। जैसा, ठीक है ना, जैसा राइट में बनेगा वैसा का वैसा लेफ्ट में बनेगा। ठीक है ना। तीसरा क्या है, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द पोल। अब देखो पोल क्या है, जैसे हम कार्टेशियन एक्सिस पर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस पर क्या बोलते हैं हम, जैसे ओरिजिन बोलते हैं, इसी तरह से हम पोलर फॉर्म के अंदर ओरिजिन को क्या बोलते हैं, पोल।
क्या बोलते हैं, पोल, ठीक है ना। ओके, तो द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द पोल इफ द इक्वेशन इज अनचेंज्ड व्हेन आर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस आर, यानी कि आर को क्या चेंज कर दो आप, माइनस आर में चेंज कर दो, ठीक है ना। और अगर थीटा इज रिप्लेस्ड बाय पाई प्लस थीटा, अगर थीटा इज रिप्लेस्ड बाय पाई प्लस थीटा, यानी थीटा को आप पाई प्लस थीटा में चेंज कर दो या फिर आर को माइनस आर में चेंज कर दो, तब क्या होगी इक्वेशन। और तब भी इक्वेशन अगर अनचेंज रहती है, आर को माइनस आर में चेंज कर दो या थीटा को पाई प्लस थीटा में चेंज कर दो, तब भी इक्वेशन अगर अनचेंज रहती है तो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द पोल। पोल होने का मतलब क्या है, अगर भाई देखो ऐसे पोल, ये पोल है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है, पोल होने में जैसा ग्राफ इधर है ऐसा इधर बनेगा, जैसा इधर है ऐसा इधर बनेगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट द पोल, ठीक है। ओके, अब इसके बाद आते हैं हमें ओरिजिन के ऊपर। कहाँ पर आते हैं बच्चों, ओरिजिन के ऊपर। तो ओरिजिन क्या है, देखो ओरिजिन कहाँ, ओरिजिन कब आए, अब कोई भी ग्राफ ओरिजिन पर कब आएगा, जब आर की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि आर यहाँ पर जीरो है, कहाँ पर है आर की वैल्यू, कहाँ पर है, जीरो है, ओरिजिन के ऊपर, ठीक है ना, यानी कि पोल के ऊपर, ठीक है ना। तो क्या है, अगर भाई फॉर, इसका मतलब क्या करेंगे हम इक्वेशन के अंदर, क्या करेंगे, कोई ऐसा फॉर सम थीटा, क्या लिखेंगे, इफ आर इज इक्वल टू जीरो फॉर सम थीटा, फॉर सम थीटा, देन कर्व इज passes through the pole if there is no theta such that r is equal to 0, so curve is not passing through the origin, ठीक है ना। तो ओरिजिन से पास होने की कंडीशन क्या है, आर की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, यानी कि रेडियस जीरो होना चाहिए। रेडियस कहाँ जीरो होगा, वो पोल के ऊपर होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब आर इज इक्वल टू जीरो फॉर सम थीटा देन कर्व इज पासिस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है ना। निकालेंगे ओरिजिन के बाद बच्चों असिम्पटोट, बड़ा ही सिंपल फार्मूला है असिम्पटोट। इफ थीटा टेंड्स टू थीटा 1 देन आर क्या होना चाहिए बच्चों, आर की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जानी चाहिए, यानी कि थीटा टेंड्स टू थीटा 1, क्योंकि यहाँ पर अब क्या है, पोलर फॉर्म में थीटा इज इक्वल टू समथिंग, यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में काम नहीं करेंगे, यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, थीटा इज इक्वल टू जो भी है, ठीक है ना, थीटा की वैल्यू, यानी थीटा में एंगल निकले, थीटा इज इक्वल टू कोई भी एंगल है वो क्या होगा, उससे लाइन की इक्वेशन होगी, ठीक है ना। तो थीटा टेंड्स टू थीटा 1, यानी कि थीटा टेंड्स टू, अगर थीटा 1 है, थीटा किसी एंगल की तरफ जा रहा है और उस केस में आर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 क्या हो गया, ये लाइन क्या होगी, इस कर्व का असिम्पटोट हो गया। समझ में आई बात बच्चों। ओके, इसके बाद क्या है, देखो रीजन में क्या करते हैं, हमें रीजन में क्या निकालते हैं, हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लिया हमने निकाल दिया इफ, देखो मान लिया मैंने वैल्यू ले ली थीटा की अल्फा, मान लिया अल्फा, ठीक है ना, अल्फा ग्रेटर देन थीटा लेस देन बीटा, ठीक है ना। मान लिया अल्फा और बीटा के बीच में थीटा की वैल्यू है और थीटा पर इफ, यहाँ पे क्या ले लिया, इफ थीटा इज इमेजनरी आ गया, क्या आ गया, इमेजनरी, ठीक है ना, थीटा नहीं सॉरी आर, इफ आर इज इमेजनरी सो कर्व डच नॉट, कर्व का कोई भी पोर्शन, यानी कि नो पोर्शन ऑफ कर्व डज नॉट लाई बिटवीन द लाइन, क्या, थीटा इज इक्वल टू अल्फा एंड थीटा इज इक्वल टू बीटा। अगर अल्फा और बीटा के बीच में कोई थीटा ले लिया आपने और उस थीटा पे आर की वैल्यू अगर इमेजिनरी आती है तो उस थीटा इज इक्वल टू अल्फा और थीटा इज इक्वल टू बीटा, ये क्या होगी, दोनों लाइन की इक्वेशन होगी, तो इन दोनों के बीच में कर्व लाई नहीं करेगी, ठीक है ना, आर अगर इमेजिनरी आता है तो। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात इसी के अंदर मैं बता देता हूँ आपको, अगर आर की वैल्यू मैक्सिमम आ जाती है, इफ किसी थीटा पर, इफ फॉर सम थीटा, ठीक है ना, फॉर सम थीटा आर इज मैक्सिमम, और आर इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई हमारी, मान लिया मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू इज ए, इसका मतलब क्या हो गया, द होल
curve is lying between the circle, between the circle, ठीक है ना, होल curve lying, ठीक है, lying in the सर्कल ऑफ रेडियस ए, ठीक है ना। ए रेडियस के सर्कल के अंदर क्या आ जाएगी, पूरी की पूरी कर्व आपकी लाई कर जाएगी, अगर आर मैक्सिमम आ जाती है। इस और अगर आर क्या आ जाता है, मिनिमम, इफ फॉर एनी थीटा आर इज मिनिमम, और मिनिमम वैल्यू मान ली क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू इज बी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, द होल कर्व इज आउटसाइड, इन द आउटसाइड ऑफ द सर्कल रेडियस बी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, द होल कर्व इज आउटसाइड, ठीक है ना, आउटसाइड ऑफ द outside of the circle of रेडियस बी, ठीक है ना। बी रेडियस के सर्कल से क्या रहेगी, पूरी की पूरी करो बाहर रहेगी, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या निकालते हैं कि एंगल निकालते हैं फाई, टेन फाई निकालते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेन फाई। ये जो फाई एंगल होता है ना, ये फाई एंगल क्या होता है पता है, फाई एंगल होता है द टेंजेंट एंड द ये फाई क्या है, फाई क्या है, द एंगल between the tangent and radius वेक्टर, ठीक है ना। ये फाई क्या है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस वेक्टर, यानी कि रेडियस वेक्टर, जो रेडियस वेक्टर है तो ये आर, और इसके ऊपर जो टेंजेंट बना, जो इसके ऊपर टेंजेंट बना, कोई भी टेंजेंट बना, तो उस टेंजेंट का और इस रेडियस वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसका नाम क्या है, फाई। तो इसको कैसे निकालते हैं, टेन फाई इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, आर डी आर अपॉन डी थीटा, ये पुट करेंगे, और यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे, 0 और पाई बाई 2 के लिए हम इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से फाई की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है ना। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो टेंजेंट क्या बनेगा रेडियस वेक्टर का, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। अगर हम पाई बाई 2 पुट करेंगे तो जो रेडियस वेक्टर के साथ जो टेंजेंट बनेगा वो पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना, हमेशा। ओके, तो यहाँ पे आर डी आर अपॉन डी थीटा निकाल के क्या करेंगे, हमें फाई की वैल्यू निकालेंगे। फाई क्या है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर, ठीक है ना। हम एक क्वेश्चन में निकाल के दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। ओके, इसके बाद कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन देखो बच्चों, पहला ही एग्जाम्पल है, ट्रेस द कर्व आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या पुट करेंगे, सिमिट्री चेक करेंगे इसकी। इफ वी पुट थीटा इज इंटू माइनस थीटा, अगर थीटा को माइनस थीटा में पुट करता हूँ तो कोस थीटा क्या है, A1 फंक्शन है, तो कोस थीटा के अंदर नेगेटिव पुट करो चाहे पॉजिटिव पुट करो, ठीक है। इसका मतलब आर क्या रहता है, सेम रहता है। इफ वी पुट थीटा इंटू माइनस थीटा, ठीक है ना, देन आर इज अनचेंज्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गया, ठीक है, इसका मतलब इक्वेशन क्या बन गई हमारी, सिमिट्रिकल, देन कर्व इज सिमिट्रिकल about the initial line थीटा इज इक्वल टू 0, इसके बाद क्या है, ओरिजिन चेक करते हैं। ओरिजिन क्या किसी थीटा के लिए 0 वैल्यू बन रही है, कोस थीटा क्या होता है, मतलब कोस पाई क्या होता है, -1, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, आर इज इक्वल टू 0, ठीक है, इफ आर इज इक्वल टू 0, ठीक है, देन ए इंटू में को 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 0, ए इधर जाके 0 हो गया, तो 1 प्लस कोस थीटा क्या हो गया, कोस थीटा इज इक्वल टू 0, कोस थीटा
इक्वल टू -1, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, पाई और माइनस पाई, पाई और माइनस पाई, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये कर्व जो है ओरिजिन से पास हो रही है, तो क्या लिखेंगे, द कर्व पासेज थ्रू द ओरिजिन, ठीक है ना। ओके, इसके बाद क्या निकालेंगे, असिम्पटोट, असिम्पटोट्स, ठीक है ना। अब देखो कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा वी नो है, कोस थीटा की वैल्यू क्या रहती है, लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि इसका मतलब कोस थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, -1 और 1 के बीच में, यानी कि थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, सारी वैल्यू -1 और 1 के बीच में आएगी। इसका मतलब क्या है, देर इज नो थीटा, देर इज नो थीटा इज इक्वल टू थीटा 1, ठीक है ना, इन विच r टेंस टू इन्फिनिटी, सो करो हैव नो असिम्पटोट्स, ठीक है ना। कोई, क्योंकि थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, -1 और 1 के बीच में वैल्यू रहेगी, तो इसका आर की कोई फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, आर इन्फिनिटी की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है ना, असिम्पटोट, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका कोई भी असिम्पटोट नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ से क्या बातें पता चली हैं, अगर भाई एक तो कर्व सिमेट्रिकल है, थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल लाइन, ठीक है ना, ये यहाँ से ये, ठीक है। तो यहाँ से थीटा या ले लिया हमने ये, और ये हो गया हमारा थीटा इज इक्वल टू 0, और ये क्या होगी बच्चों, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू π/2, ठीक है ना। ओके, अब क्या निकालते हैं हम, टेबल निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, टेबल, ठीक है ना। तो टेबल निकाल लेते हैं, यहाँ से टेबल से ही पता लगेगा ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। ओके, अब टेबल बनाते हैं हम अपनी, तो टेबल एक tan phi और निकाल लेते हैं यहाँ से, tan phi इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर, ठीक है ना। वहाँ पे मैंने डी आर अपॉन डी थीटा बता दिया, आर इंटू डी आर अपॉन थीटा, लेकिन ये डी थीटा अपॉन डी आर होता है, ठीक है ना। तो इसको आप निकाल लेना, तो यहाँ से आप निकालेंगे डी आर अपॉन डी थीटा, निकालो डी आर अपॉन डी थीटा, तो निकालो यहाँ से डी आर अपॉन डी थीटा निकालो, यहाँ से क्या आ गया, ए इंटू में 1 का 0 हो गया, अरे माइनस साइन थीटा, यानी क्या आ गया यहाँ से बच्चों, माइनस ए साइन थीटा, तो डी थीटा अपॉन में डी आर क्या आ गया यहाँ से, माइनस ए साइन थीटा, तो tan फाई इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है मेरे पास है, ए इंटू में 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में माइनस ए साइन थीटा, ए से ए कैंसिल हो गया, ये क्या होता है 2 कोस के थीटा बाई 2 अपॉन में साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको लिख लेते हैं -2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2, ये आप जानते हो फार्मूले। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऐसे, ठीक है ना। और यहाँ कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, माइनस कोट थीटा बाई 2, कोट थीटा बाई 2, ठीक है ना। तो tan फाई यहाँ से क्या आ गया बच्चों, यहाँ से माइनस कोट थीटा बाई 2 आ गया। तो अब यहाँ देखो, अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रख देता हूँ, अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 रख दूँ, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1/tan थीटा बाई 2। अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रख दूँ तो tan फाई क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, tan फाई क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से इन्फिनिटी, ठीक है ना। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 पे कोट क्या हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है, इसका मतलब tan फाई क्या आ गया यहाँ से, tan फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे एट थीटा इज इक्वल टू 0 tan फाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है फाई की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ से π/2, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, रेडियस वेक्टर, यानी कि इस कर्व में जो रेडियस वेक्टर बनेगा, रेडियस वेक्टर और थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0, ये लाइन और जो रेडियस वेक्टर होगा वो, ठीक है ना। ये लाइन तो क्या होगी, इसका टेंजेंट होगी, ठीक है ना। थीटा इज इक्वल टू 0 जिस पर टेंजेंट आएगा, ठीक है ना। और इसके ऊपर जो रेडियस वेक्टर आएगा, इस कर्व का जो रेडियस है, इस कर्व का मतलब इसका रेडियस वेक्टर और इस कर्व के ऊपर जो रेडियस वेक्टर है उसके ऊपर जो टेंजेंट बनेगा उसका एंगल क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर π/2 आएगा, क्या आएगा π/2। तो फाई क्या है, इज इक्वल टू π/2, यानी कि कर्व का जो टेंजेंट है और रेडियस वेक्टर,
कर्व के ऊपर जो टेंजेंट आएगा और जो रेडियस वेक्टर होगा आर, उसके बीच का एंगल है वो क्या बनेगा, π/2 बनेगा। ठीक है ना, ये आप देखना ध्यान से। तो ये नोट कर लो आप, φ = π/2। तो यहाँ से मैं इसको भी मिटा देता हूँ। अब आते हैं टेबल बनाते हैं। टेबल से हमारा ग्राफ पता लगेगा कैसा ग्राफ बनेगा। ठीक है ना, टेबल निकालते हैं। तो टेबल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले थीटा ले लेते हैं, फिर क्या लेते हैं बच्चों, आर ले लेते हैं। ठीक है ना, और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। तो देखो निकालते हैं, थीटा की वैल्यू क्या लेते हैं, सबसे पहले 0 लेंगे। तो कोस 0 क्या होता है, 1। तो यहाँ से 1 + 1 कितना हो गया, 2a। आर की वैल्यू क्या आ गई, 2a आ गई। ठीक है ना, इसके बाद क्या लेंगे बच्चों, π/6। π/6 का मतलब 30। तो कोस 30 कितना होता है, कोस 30 कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2 होता है। तो √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73, और अपॉन में 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.86 होता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 0.186, तो हो जाएगा 1.86 इंटू में ए हो जाएगा। ठीक है ना, फिर इसके बाद क्या वैल्यू निकालते हैं बच्चों, π/3 लेते हैं, π/3 लेते हैं। तो π/3 कोस π/3 कितना होता है, ठीक है ना, कोस π/3 कितना होता है, 1/2। तो 1 प्लस में 1/2 यानी 1/2 का मतलब 1.5 हो गया। तो ये आ गया 1.5 इंटू में ए हो गया। ठीक है ना, फिर इसके बाद क्या लेते हैं हमें, π/2। π/2 क्या होता है, कोस 90 क्या हो गया, 0। तो ए 1 इंटू ए आ गया। फिर इसके बाद लेंगे 120, 120 क्या होता है, 2π/3। 2π/3 तो 2π/3 क्या होता है मेरे पास, देखो 2π/3 का मतलब क्या होता है, कोस 2π/3 कोस पाई माइनस में π/3। ठीक है ना, 3π - π। तो ये क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो माइनस कोस π/3। तो π/3 पे क्या वैल्यू है बच्चों, π/3 पे 1/2 है। तो 1/2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो मतलब 1 माइनस में 1/2 यानी कि ये आ गया 0.5 इंटू में ए आ गया। इसके बाद क्या है वैल्यू, 150 पे क्या हो जाएगा बच्चों, 150 का मतलब क्या है, π/6। इसको क्या लिखते हैं, पाई माइनस में π/6। ठीक है ना, कोस क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो कोस माइनस π/6 हो गया। तो कोस 30 कितना है, कोस 30 √3/2 होता है। √3/2 क्या होता है, √3/2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0.186। तो 1 में से 0.186 घट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर, 0.41 ए आ गया। ठीक है ना, और इसके बाद क्या वैल्यू बच गई मेरे पास है, पाई। क्या बच गई, पाई। तो कोस पाई क्या होता है, -1। कोस पाई क्या होता है, -1 माइनस क्या हो गया, 0। तो पाई पे क्या वैल्यू आ गई, 0 आ गई मेरी। क्या आ गई वैल्यू, 0 आ गई। ठीक है ना, अब इससे हम यहाँ से ग्राफ बना लेते हैं। देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं बच्चों, देखो क्या है बच्चों, ये थीटा = 0 और ये क्या है, थीटा = π/2। ठीक है ना, तो देखो यहाँ से थीटा = 0 का मतलब इस लाइन पे, ठीक है ना, थीटा = 0। तो आर की वैल्यू क्या ले ली मैंने, मान ली ये ए आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, 2a। ठीक है ना, तो यहाँ से ये पॉइंट आ गया मेरा 2a और 0 आ गया। ठीक है ना, अब देखो, हाँ अब चलते हैं π/6 का मतलब एंगल कहाँ पे बनेगा, π/6 से मान ली यहाँ बन गया, ये लाइन क्या है, π/6, थीटा = π/6। तो π/6 पे 1.86 ए लेंगे, यहाँ पे 2a है। तो यहाँ पे थोड़ा और आगे ए यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ से ए यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है ना, ए यहाँ से ले लिया। ठीक है ना, ये यहाँ पे 2a है और यहाँ पे ये हो गया। ठीक है ना, इसी तरह से π/3 का एंगल बनेगा, ये थोड़ा और ऊपर जाके बनेगा। ठीक है ना, ये थीटा = π/3 यानी 60 है। ठीक है ना, ये लाइन क्या है, थीटा = π/3। तो यहाँ पर क्या है वैल्यू, 1.5a का मतलब क्या है, ठीक है ना, ये इससे और थोड़ा इधर ले लेते हैं, ये यहाँ से ले ली 1.5। ठीक है ना, ये रैंडमली चल रहा है। ठीक है ना, इसी तरह से π/2 क्या है, थीटा = π/2 पे क्या है, ए की वैल्यू क्या ले ली, यहाँ से ले लिया, आप कहीं पे भी ले सकते हो। ठीक है ना, ये रेडियस है, कहीं ये सोचो ये ए कहाँ से आ गया, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो ए यहाँ पर ले लिया आपने। ठीक है ना, तो ये करो ऐसे चलेगी। ठीक है, इसके बाद क्या आ गया, 2π/3 का मतलब है 120 यहाँ से आएगा, 120 पे कितनी वैल्यू है, 0.5a 0.5 का कहीं यहाँ ले लेते हैं। ठीक है ना, आपकी मर्जी, यहाँ से ले लो, ए यहाँ से ले ली।
ठीक है ना, यहाँ से ले ली। फिर इसके बाद क्या है 5/6 यानी कि 150 ये यहाँ से एंगल बन गया। तो इस पे कितनी वैल्यू आ रही है 0.14 है, और थोड़ा नज़दीक आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा, ये यहाँ से आ गया, ठीक है ना। और इसके बाद क्या आएगा थीटा पाई क्या है, पाई ये लाइन है, ठीक है ना, पाई थीटा इक्वल टू पाई। तो ये लाइन क्या आ गई, यहाँ से 0 आ गया, 0 का मतलब पाई पर क्या आ गया 0 आ गया। तो ये करो ऐसे बन जाएगी, ऐसे बन गई। अब क्योंकि करो क्या है, करो इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन, यानी कि जैसा करो इनिशियल लाइन के ऊपर बनेगा वैसा का वैसा बिल्कुल यहाँ भी नीचे ही बनेगा, ठीक है ना। ए क्या बनेगा, ये बनेगा ऐसा, ठीक है ना। ये ग्राफ बन गया इसका, क्या बन गया इसका, ये ग्राफ बन गया, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये थीटा इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू आई थी 2a और 0 आई थी। देखो अभी हमने क्या निकाला था थोड़ी देर पहले, अभी tan फाई क्या निकाला था, आर डी थीटा अपॉन में डी आर। तो यहाँ से क्या वैल्यू आई थी tan फाई इजिकल टू क्या था मेरे पास माइनस कॉट थीटा/2 आया था। तो यहाँ पर देखो थीटा अगर मैं 0 पुट करता हूँ, थीटा क्योंकि मुझे दो ही वैल्यू पुट करनी है, थीटा 0 और π/2, ठीक है ना। तो मैं 0 पुट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो 0 पुट करेंगे तो 0 पर थीटा इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो कोट थीटा/2 क्या आता है, यानी कोट 0 क्या है इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो यहाँ से tan फाई क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर इन्फिनिटी, और फाई की वैल्यू क्या आ गई π/2 आ गई। तो जो फाई है ये क्या है, फाई एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट टू द कर्व। अब देखो, अब ये जो फाई एंगल बनेगा, फाई एंगल क्या है बिटवीन द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट टू द कर्व। अब टेंजेंट टू द कर्व किसी न किसी पॉइंट पर बनेगा, तो पॉइंट कहाँ बनेगा ना, थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो थीटा इक्वल टू 0 यहाँ पुट करते हैं, तो कोस 0 क्या हो गया 1, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू 0 पर कोस 0 क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 + 1 यानी कि आर की वैल्यू क्या होगी 2a, यानी कि आर की वैल्यू तो क्या होगी 2a और थीटा क्या होगी बच्चों यहाँ से 0। तो थीटा इक्वल टू 0 और 2a वैल्यू इस पॉइंट पर, ठीक है ना। थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 कहाँ होता है यहाँ, ठीक है ना। और जब और tan फाई थीटा इक्वल टू 0 पर क्या आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये रहा, इस पॉइंट पर क्या आएगा टेंजेंट आएगा, ठीक है ना। इस वैल्यू पे टेंजेंट क्या आएगा हमारा, ये आ गया। और ये थीटा इक्वल टू 0 क्या हो गया, ये रेडियस वेक्टर हो गया, और फाई क्या हो गया यहाँ पर इन दोनों एंगल के बीच का, देखो इस ये तो क्या है टेंजेंट टू द कर्व, और ये क्या है रेडियस वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल क्या आएगा फाई इक्वल टू, यानी कि फाई क्या आ गया यहाँ से π/2 आ गया, ठीक है ना। तो फाई तो क्या हो गया, ये रेडियस वेक्टर हो गया, ये थीटा इक्वल टू 0, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, यानी कि थीटा इक्वल टू 0 लाइन है, रेडियस वेक्टर क्या है, वो रेडियस वेक्टर यही है, ठीक है ना, यही थीटा इक्वल टू 0, यानी कि थीटा इक्वल टू 0 रेडियस का होता है एक्स एक्सिस का होता है, यानी थीटा इक्वल टू 0 इनिशियल लाइन का ही क्या हो गया थीटा इक्वल टू 0, ये तो रेडियस वेक्टर हो गया। और ये क्या हो गया इस कर्व का टेंजेंट कहाँ पर 2a और 0 पॉइंट पर, और इन दोनों के रेडियस वेक्टर का और इस कर्व के टेंजेंट का एंगल क्या हो गया, ये हो गया, देखो क्या हो गया, ये राइट एंगल हो गया। तो फाई इक्वल टू 5/2 हो गया यहाँ से, समझ में आएगी बात बच्चों। और देखो इसके बाद क्या था, अब आर की जब मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी हमने, आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है कोस पाई पर -1 प्लस कोस 0 पर, यानी थीटा इक्वल टू 0 पर कोस 0 1 + 1 कितना हो गया 2a। तो आर की वैल्यू क्या आ गई 2a। तो हमने बताया था अभी होल करो लाइज बिटवीन द सर्कल विद रेडियस 2a। तो अब मैं अगर ये 2a रेडियस का अगर मैं सर्कल बनाऊं, ठीक है ना, ये यहाँ से ये ओरिजिन ले लेते हैं, और यहाँ से 2a रेडियस अगर तो मैं रेडियस बनाऊँ यहाँ से इस तरह से ऐसे, ठीक है, ऐसे इस तरह से 2a, ठीक है ना। तो होल रेडियस यानी कि 2a सर्कल के रेडियस में पूरा क्या आ गया हमारी कर्व इसके अंदर लाई कर रही है, ठीक है ना। तो पूरा क्वेश्चन आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।